हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से रिलेटेड सारे अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? जब हम हमारी हैबिट्स बताते हैं, हमारी आदतें बताते हैं, हमारी बहुत सारी आदतें होती है, जब हम हमारी आदत बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, डेली रूटीन बताना। डेली रूटीन मतलब आप सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, अगर आपको वो बताना है प्रेजेंट के लिए तो आप किस टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। जब आप ये सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों तो हर सेंटेंस के एंड में क्या आ जाता है? या तो ता है, ती है, ते है। आप कोई काम करते हैं ऐसा बताते हैं आप, या करती है या करते हैं ऐसा बताते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सरल है, बहुत आसान है। जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा ना टेंसेस, ये जो टेंसेस में ये पहला नंबर का टेंस है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? फर्स्ट फॉर्म। देखिए दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और आखिरी में क्या था? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें तो लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे एक ही चीज़ जुड़ी है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। पहला टेंस और फॉर्म कौन सा लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको इतना याद रखना, आपको रटा जाएगा ये टेंस। पहले टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आपका डेली रूटीन बताना है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एस और ईएस भी लिखा हुआ है, मेन वर्ब के साथ आपको एस ईएस जोड़ना है, तो इसका भी कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए ऐसे न समझते हुए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह कपड़े धोती है, तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट शी। अब मेन वर्ब क्या है कपड़े धोने के लिए? वॉश। ठीक है, अब यहाँ पे एस और ईएस, देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे उनको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि एस ईएस कब लगता है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर आपको दिखाई देता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम आपको दिखता है, तो आपको एस ईएस में से दोनों में से एक चीज कोई भी लगाना है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आपको लगाना है दोनों में से एक, दोनों में से एक लगाना है। फिर आपने देखा कि सर ही, शीट या कोई नाम में, तो हमने देखा शी दिख रहा, मतलब लगाना है। अब लगाना तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? एस लगाऊं या ईएस लगाऊं? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ब के एंड में। ये वर्ब देखिए, वर्ब के एंड में आपने देखा कि ऐसे चारा, जब ऐसे चारा, तो मैंने यहाँ पे इसका भी रूल्स लिख रखा है कि वर्ब के एंड में अगर एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस या ओ आए तो आपको क्या लगाना है? ईएस। बाकी सबके साथ क्या लगा दोगे? एस लगा देना है। इतना आपको अभी याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे, वॉश एस एच आ रहा था तो वॉशिश हो जाएगा। गो आ रहा, हम हमेशा देखते हैं कि ही गोज, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं यार गोज कैसे यार, जाने के लिए तो गो होता है। तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग ओ आ रहा था, इसलिए क्या लग गया? ईएस लग गया। समझ में आ रहा दोस्तों? दूसरी चीज, अगर सर्च आता है, यहाँ पे सी एच आ रहा तो हम क्या लगा देंगे? सर्चेस। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमने ये देखा कि शी वॉश, अब यहाँ पे क्या लगाया हमने? वॉशेस। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है, ये लगा दिया। अब नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है। जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? आप 3 सेंटेंस हमेशा बनाया करें, तो आपको बहुत अच्छे से आदत में आ जाएगा और जल्दी सीख जाओगे। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है, मैंने हिंदी में भी लिख देता हूँ, वह कपड़े नहीं धोती है, धोती है। तो हम बनाएंगे शी, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मैंने यहां लिख रखा है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम अगर रहा तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। आई भी, दे, यू रहा तो डू नॉट लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हमने यहां लगाया शी डज नॉट, मैं लिखेंगे वॉश। आपको यहाँ पे एस ईएस नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी जो डज रहता है उसमें एस ईएस लगा हुआ है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको एस ईएस लगाना रहता है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। अगर अगला बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है हमको कि क्या वह कपड़े धोती है? क्या वह कपड़े धोती है? ये बनाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई, मैंने सब में ये बताया कि जो डज रहता है ना, ये उठ के कहाँ पर आ जाता है? सबसे आगे आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे डज शी वॉश, डज शी वॉश क्लॉथ्स।
और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इस प्रकार से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लाना पड़ेगा और अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको ट्राई करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। बार बार ओरल प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने लिखा कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के लिए आता है आई, लिखने के लिए आता है राइट, आई राइट अ लेटर। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, डू आई राइट अ लेटर। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।